करते हैं। लेट्स बिगिन, स्टार्ट द चैप्टर नाउ। सक्सेस हैज़ अ पर्सनल डिफिनीशन फॉर ईच ऑफ अस। जो सफलता है उसका हम सभी लोगों के लिए अलग अलग परिभाषा होता है ना। सफलता का हर एक लोगों के लिए अपना अपना परिभाषा है। अब कहिए कैसे? तो कुछ लोग होंगे इसमें से टीचर बनना चाहते हैं, है ना, तो वो टीचर जब बन जाएंगे तो अपने आप को सफल मानेंगे ना कि हम सफल हो गए हैं। कुछ लोग डॉक्टर बनना चाहेंगे, कोई इंजीनियर बनना चाहेगा, तो सब के लिए अलग अलग चीज़ है ना। वो डॉक्टर बन जाएगा तो अपने आप को सफल मानेगा, कोई आर्मी में चला गया अपने आप को सफल मान रहा है, जो दिन भर सुबह सुबह दौड़ रहा है उठ के फील्ड में, वो जाना चाह रहा है बिहार पुलिस में या कहीं भी, है ना, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। तो जिस दिन वो चीज़ वो पा लेता है तो सफल अपने आप को मान लेता है ना। तो हर एक लोगों के लिए अलग अलग है, ऐसा तो है नहीं कि सब लोग यहाँ पे टीचर ही है। पर्सनल डिफिनीशन फॉर ईच ऑफ अस, सफलता की अलग अलग परिभाषाएं सभी लोगों के लिए होती है। तो जब अलग अलग है तब देखो क्या होगा। अबाउट 95% ऑफ द ह्यूमन बींग्स ऑन अर्थ आर पुअर। दुनिया में 95% लोग क्या हैं? गरीब हैं। अब तुम लोग को लग रहा है सर कहाँ गरीब हैं, है ना, कोई तो गरीब दिखता नहीं है। तो हम बात सिर्फ यहाँ का नहीं कर रहे हैं, आपके ज़िले का या आपके गांव का, आपके राज्य का नहीं कर रहे हैं, पूरे दुनिया का बात किया जा रहा है। और पूरे दुनिया में कितना देश आता है जी? 195 सर्टिफाइड है इतना, 195 देश। और ऐसे अगर मान लें मोटा मोटी तो 205 देश, है ना। तो पूरी दुनिया का बात कर रहे हैं। पूरी दुनिया में कितने लोग गरीब हैं? 95% लोग गरीब हैं। अबाउट 95% ऑफ ह्यूमन बींग्स ऑन अर्थ, यानी अर्थ का बात कर रहा है, आर पुअर। द मेजॉरिटी ऑफ देम डेस्परेटली पुअर। उसमें भी कहता है कि 95% लोग तो गरीब हैं, लेकिन उसमें से भी मेजॉरिटी जो है यानी अधिकांश लोग बहुत ज़्यादा गरीब हैं। ठीक ना, गरीब में भी और ज़्यादा उनका स्थिति और ख़राब है। जैसे आप लोग तो इधर देखे होंगे, जो भी लोग नॉर्मल किसी को भीख मांगते या कोई भी नॉर्मल गरीब को देखे हैं। लेकिन ऐसा देश है ना 205 देश में, एक देश है वेनेजुएला। वहाँ पे अगर तुमको एक कप चाय पीना है तो 2 लाख रुपया लगेगा। ठीक ना, एक कप सिर्फ चाय का दाम 2 लाख रुपया। एक बोतल पानी पीना है तो 5 लाख रुपया लगेगा। सोचो किस तरह का गरीबी होगा। कहो कैसे? तो वहाँ का सरकार सोचा कि हम नोट छाप देंगे ना बहुत ज़्यादा, तो हमारा क्या है, सब लोग अमीर हो जाएगा। जिसे मोदी जी बोले थे ना कि 15-15 लाख देंगे सबको खाता में चुनाव से पहले, तो क्या सबको दे दिए 15 लाख? नहीं ना दिए। और दे भी देंगे तो क्या होगा? अगर सोच लो एक टाइम के लिए कि सबके खाता में 15 लाख आ गया, तो क्या जैसे आज हम लोग चल रहे हैं ऐसे चलेगा समाज? नहीं चल सकता है। जब तुम्हारे खाता में भी 15 लाख होगा, हमारे खाता में भी 15 लाख होगा, तो हम क्यों पढ़ाएंगे तुमको? आप जाइएगा किसी के पास, रिक्शा वाले के पास, भैया हमको लेके चलिए, क्या काहे लेके चले, हमारे पास भी 15 लाख है, लेके जाएगा जी। जो आता है सफाई कर्मी, उसको बोलिए कि मेरा नाली साफ़ कर दीजिए, क्योंकि हम क्यों साफ़ कर दें, तुम्हारे पास 15 लाख है तो मेरे पास भी 15 लाख है। सामाजिक व्यवस्था जो है क्या है, बिगड़ जाएगा। अगर सबके पास एक ही इतना पैसा आ जाए, लोग इस चीज़ को समझते ही नहीं है, बस पैसा दे दीजिए 15 लाख। अरे बेहुदा, तुमको 15 लाख दे भी दिया जाएगा ना तो तुम कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक ना, बस पैसा होने से नहीं होता है। तो सरकार क्या सोचा वेनेजुएला का कि एकदम नोट छाप देते हैं, ठीक ना, अमीर हो जाएंगे। थोड़ा गाना बजाना बंद कर दीजिए, आप यहाँ पे महफिल में नहीं आए हुए हैं। तो नोट तो छाप दिया, अब सबके पास खूब हो गया भाई, मानो सबके पास 5-5 करोड़ हो गया। तो अगर चाय पीने जाएगा तो कोई काहे उसको चाय देगा, कहेगा लाओ पहले 2 लाख तब चाय देंगे, है ना। और नोट छापने से कभी भी अमीरी नहीं आता है। अभी लॉकडाउन लगा था ना, अगर लॉकडाउन लगा था तो मानो तुम लोग 2 पर्सन हो, एक के पास एकदम पूरा 1 करोड़ रुपया हो या भर कोठी रुपया हो, 1 आध ट्रंक, और किसी दूसरे के पास
एक कोठी धान हो, एक कोठी चावल हो, है ना, तमाम तरह का सब्जी हो, तो दोनों में से अमीर कौन है? जिसके पास सामान है, क्योंकि जिसके पास रुपया है, एक ट्रंक, वो रुपये तो खाएगा नहीं ना खा सकता है, ठूस लेगा, नहीं खा सकता है। लेकिन जिसके पास अनाज है, जिसके पास सब्जी है, जिसके पास संसाधन है, सामान है, वो तो जब मन करेगा तो खा भी सकता है ना। अधिक अगर उसको लगे कि नहीं हमारे पास बहुत ज़्यादा हो गया, इतना हम नहीं खा पाएंगे, तो बेच भी सकता है। उसके पास जाइएगा मांगने के लिए कि दे दो हमको भी, तो नहीं, जाओ ना, पैसवा हलो न, खा ले पैसवे। तो उस तरह से अमीर नहीं हो सकता। कोई भी देश या कोई भी समाज कैसे अमीर होता है? अपने संसाधन से। हमारे पास जितना ज़्यादा सामान होगा तो हम उसका यूज भी कर सकते हैं और बाकी के दूसरे लोगों को दे भी सकते हैं, है ना। दूसरे को दे के हम क्या करेंगे? पैसा ले सकते हैं। पहले भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था ना। क्यों? क्योंकि हमारे पास वो सब कुछ था जो बाकी के लोगों को चाहिए होता था। यहाँ से लोग मसाला लेके जाते थे, तरह तरह का दाल लेके जाते थे, नील लेके जाते थे, जितना सामान होता था, स्टील लेके जाते थे, लोहा लेके जाते थे, बदले में दे के क्या जाते थे? सोना। उस टाइम तो ये नोट था नहीं, आज से 500-1000 साल पहले, तो सब दे के जाते थे क्या बदले में? सोना। कोई मानो मसाला लेने के लिए आया तो 100 तरह का मसाला है, चाय पत्ती, ये सब होता क्या था? भारत में तो आता था सब मसाला लेने, दे के बदले में गया सोना। चाय पत्ती लेने आया, बदले में दे के गया सोना। नील लेने आया, स्टील लेने आया, लोहा लेने आया, जो भी है सब कुछ बदले में दे, क्या यहाँ पे दे के गया? सोना। तो इतना सोना यहाँ पे दे के जाते थे लोग कि सोने की चिड़िया हो गया था भारत। तो क्या अपने संसाधन से मजबूत था ना भारत, अपने सामान से, इतना ज़्यादा सामान था इसलिए, न कि रुपया पैसा से। कोई नोट छाप के रखा था? नहीं। तो ऐसे ही कहता है। तो ऐसा बहुत सारा देश है, वेनेजुएला की तरह 195 में से सब अमीर ही नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 50 देश अमीर है। बगल में देख लीजिए ना, पाकिस्तान, आटा का भी भिखमंगा पड़ा रहता है, आटा नहीं मिलता खाने के लिए। जो मोटरसाइकिल हम सब यहाँ पे बुलेट कितना में मिल जाता है? 1.5 लाख में, 2 लाख में। उस सबको टुटलका जो रहता है ना, जो हम सबके कबाड़ी में मिलेगा 10,000 में, वो सब कबाड़ी वाला बाइक उस सबको मिलता है 2 लाख में, और वही सब चला चला के खुश होता है। अगर उस सब बाइक को ऐसे करके एक बार में उठाया जा सकता है, इतना हल्का रहता है कि बेचारा खुश रहता है, उसको क्या कह सकते हैं आप लोग। तो वैसे लोगों का बात करता है। हम लोग का पढ़ रहे हैं कि 95% लोग गरीब तो हैं, लेकिन उसमें से भी अधिकांश लोग क्या हैं? बहुत ज़्यादा गरीब हैं। और जब ऐसा समाज है तब सफलता का मतलब क्या होता है? जब ऐसे लोग गरीब हैं, क्योंकि आप लोग अभी देखे नहीं होंगे, मुंबई जो है, तो मुंबई में 65% लोग ना, मुंबई जो है वहाँ पे एशिया का सबसे बड़ा स्लम एरिया है, ठीक ना। वहाँ नाम है धारावी। लोग झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, जहाँ पे आप 1 मिनट खड़े नहीं हो सकते हैं। आप में से कोई भी वहाँ पे 1 मिनट खड़ा नहीं हो सकता है, इतना वहाँ पे स्मेल आता है, नाला है कि बिना रुमाल के, बिना हैंकी के 1 मिनट आप खड़े नहीं हो सकते। और वहाँ पे पूरा मुंबई का 65% आबादी रहता है। सरकार जो बड़ा बड़ा पाइप वाइप फेंक देता है ना, जिसका कोई काम नहीं आता है, ऐसे ही रह जाता है, उस पाइप में लोग रह जाते हैं सालों साल, 10-10 साल, 20-20 साल तक। एकदम नाला है, नाला के बगल में रह रहा है ना, वहीं पे बाथरूम जा रहा है, वहीं पे रह भी रहा है, वहीं पे खा भी रहा है बैठ के, ठीक ना। वैसे लोग वहाँ पे काम करते हैं, और वैसे लोग मुंबई में बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं, और वो पूरा क्या है? स्लम एरिया एकदम है ना, गरीब लोग रहते हैं। एशिया का सबसे बड़ा स्लम एरिया है। पूरे एशिया में कितना कंट्री है? 52 देश। पूरे एशिया में 52 देश। 1 मिनट लगता है लिखने में, तुरंत एकदम ऐसे देखो लिखा जाएगा। इंडिया हो गया, श्रीलंका, मालदीव, इधर कौन सा है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, इधर नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, उधर सिंगापुर, इधर फिलीपींस, ठीक ना। कंट्री है। फिर इधर बढ़ेंगे तो तिब्बत, चाइना, उसके बाद USSR यानी कि रसिया, ऐसे ही फिर इधर और बढ़िएगा तो साइप्रस, निकोसिया, लेबनान, फिलिस्तीन, इजराइल, जेरूसलम, ये सब जितना भी है, बहुत सारा 52 कंट्री है एशिया में। और पूरे एशिया में मुंबई का जो धारावी है वो क्या है? सबसे बड़ा स्लम एरिया, यानी कि सबसे ज़्यादा गरीब लोग वहाँ पे रहते हैं। और ऐसे लोग भी होते हैं कि जो आज सुबह में अगर खाना खा लें तो उनके पास रात का ठिकाना नहीं होता कि रात में हम खाएंगे कि नहीं खाएंगे, ठीक ना। और अगर रात में इंसान ना खाए तो नींद आएगा,
फिर बेचारा रात भर सोचता है कि कल सुबह हमको खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ऐसे लोग भी गरीब होते हैं। तो जब ऐसा समाज है जहाँ पे लोग इतने गरीब हैं या हमारे आसपास में, तब सफलता का मतलब होता क्या है। तब देखिए बुक आगे बात करता है कि सक्सेस टू एनी मेंबर ऑफ सच ए फैमिली, तो ऐसे परिवार में सफलता का मतलब होता है कि इज टू हैव सम लैंड टू टिल। आप लोग भी गांव में बहुत सारे लोग को देखते हैं ना, तो आप अपने गांव में सफल किसको मानते हैं? अपने आसपास में किसी न किसी को तो सफल मानते होंगे। किसी को देख के लगता होगा कि ये चलो बहुत अच्छा आदमी है ना, सफल हो गया है। तो कैसे देख के हम लोग को लगता है? किसी का घर और है ना, या देखते हैं कि किसी का रोड पर 10 बीघा ज़मीन है, 10 कट्ठा है मेन रोड पर, कोई दिक्कत नहीं, 5 लाख रुपए कट्ठा बेचाएगा 10 लाख रुपए, तो लगता है ना कि ये तुम्हारा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तुम्हारे पास क्या है? ज़मीन है। तो वही कहता है कि ऐसे परिवार में जिनके पास कुछ ज़मीन हो, उनको हम लोग क्या मानते हैं? सफल मानते हैं। अरे ठीक है वो बेचेगा नहीं, लेकिन जिसके पास ज़मीन है वो उसमें उपजा तो सकता है, अपने खाने पीने भर का तो उसमें कर सकता है ना उपज। तो कहता है सक्सेस टू एनी मेंबर ऑफ सच ए फैमिली इज टू हैव सम लैंड टू टिल। टिल मीन्स कहता है कि उनको जीने के लिए कुछ उनके पास भूमि हो, ज़मीन हो। दूसरा क्या कहता है कि एनी जॉब दैट्स पे। चलो ठीक है, किसी के पास नौकरी नहीं है, मतलब किसी के पास ज़मीन नहीं है किसी के घर में, तो उनके पास कुछ नौकरी होता है ना। किन्हीं के घर में कोई लोग नौकरी करते रहते हैं, सरकारी या गैर सरकारी, मतलब प्राइवेट भी नौकरी रहता है, तो हम लोग उनको सफल मानते हैं ना कि चलिए आपका तो भाई घर में नौकरी है तो आप सफल हैं, आपका तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप अपना ज़िंदगी आराम से गुजर बसर कर सकते हैं। तो दो चीज़ हो गया, या तो ज़मीन हो या फिर नौकरी हो, तो हम लोग सफल मानते हैं। अगर ये दोनों भी ना हो तो तीसरा भी एक रास्ता है, क्या? एंड अ वे टू अर्न एनफ टू प्रोवाइड नॉइजरमेंट फॉर द चिल्ड्रन टू ग्रो इन डिसेंट हेल्थ इन टू एडल्टहुड। कहता है अगर नौकरी भी ना हो और ज़मीन भी ना हो तो कोई एक ऐसा रास्ता है ना, एंड अ वे टू अर्न, कोई ऐसा रास्ता जिसके द्वारा हम कमा सकें एनफ मनी। कितना कमा सकें? इतना कमा सकें कि हम अपने बच्चों का भरण पोषण कर सकें, और कब तक? एक अच्छे स्वास्थ्य में, जब तक वो बड़ा ना हो जाए, है ना। अब ये नहीं कि बच्चा को हम पाल पोस रहे हैं, उसका हमेशा तबीयत ही खराब रह रहा है, उसको दिखाने भर का भी मेरे पास पैसा ना हो, है ना, तो उसका स्वास्थ्य अच्छा हो, हमारे जो बच्चे हैं उनका स्वास्थ्य अच्छा हो, और तब तक हम उनको पाल पोस सके कि जब तक मेरा बच्चा बड़ा ना हो जाए। तो कहता कैसा रास्ता होगा? अगर किसी रास्ते का बात कर रहा है तो देखो, किसी के पास अगर ज़मीन भी नहीं होता है, नौकरी भी नहीं होता है, तो कोई ना कोई रास्ता ज़रूर होता है। कोई किराना दुकान खोल लेता है गांव में, है ना, अपना रास्ता बनाया ना भाई, वहीं पे उतना कमाता है कि अपना घर परिवार चला सके। नहीं ज़मीन है तो 2-4 गो ट्रैक्टर खरीद लेता है ना, जिसका ज़मीन है उसी का जोत देता है, जाके उसी में काम कर देता है कि चलिए भाई आपका 1 घंटा जोत दिए 1000 रुपया हो गया, आपका 10 बीघा। तो रास्ता बनाया ना, कोई जेसीबी ले लेता है, 1 घंटा जाके गड्ढा खोदेगा, 1000 रुपया लेगा। या लोग कहीं कमाने चले जाते हैं, या कुछ भी तरह तरह का अपने लिए कुछ ना कुछ विकल्प बना ही लेते हैं। तो अगर 3 चीज़ हो गया ना, एक सबसे पहला क्या है कि ज़मीन हो, तो लोग अपने ज़मीन में खेती बाड़ी कर लेते हैं। जिनके पास ज़मीन भी नहीं है तो वो लोग नौकरी करते हैं, है ना, पढ़ लिख कर, सरकारी या गैर सरकारी। और जो लोग दोनों नहीं कर पाते हैं तो फिर तीसरा कोई रास्ता अपने लिए चुनते हैं। और हम में से भी हमको लगता है अधिकांश लोग तीसरे मार्ग पर ही होंगे, है ना, क्योंकि सबके घर में तो नौकरी है नहीं, और बहुत लोग के पास ज़मीन भी नहीं होता है, उतना होता है, थोड़ा मोड़ा होता है, इतना भी नहीं है कि वो साल भर उससे गुजर बसर कर सकें। तो लोग तीसरा रास्ता ज़्यादा चुनते हैं मिडिल क्लास में। तो 3 चीज़ कहता है। अब सक्सेस इन आवर कल्चर and in many of the industrialized nation is usually associated with material wealth and fame। तो एक तो ये बात समझाता है कि सफलता किसको बोलते हैं भाई, है ना। जब ऐसा समाज है जहाँ लोग गरीब हैं, तो सफलता का एक मतलब तो समझ में आ गया कि ज़िंदगी अच्छे से हम लोग काट लें, हम हों या हमारे गार्जियन जो भी, तो वो क्या है, सफल हम लोग मानते हैं। दूसरा इसमें क्या कहता है, दूसरा पैराग्राफ जो शुरू होता है कि हम लोग के समाज में, या जो भी ऐसा समाज है
इंडस्ट्रियलाइज नेशन जो भी है, जैसे अमेरिका वगैरह हो गया, जहाँ पे मतलब बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती है, तो ऐसे समाज में एक और चीज़ क्या होता है कि हम लोग सफलता को किससे आंकते हैं? किसी के रुपया पैसा के होने से। देखते हैं ना, किसी के पास खूब रुपया पैसा है, 4 तल्ला मकान ठोक दिया है गांव समाज में, तो मानते हैं कि नहीं कि इसका तो ठीक है अपना, है ना, सफल हो गया है, और इसी से प्रभावित भी होते हैं। कहता है एसोसिएटेड विथ मटेरियल वेल्थ। मटेरियल वेल्थ मीन्स होता है कि जो हम लोग का रुपया पैसा है उससे हम लोग देख के उसको ज़्यादा मतलब खुश होते हैं, ठीक ना, और उसी को ज़्यादा सफल भी मानते हैं कि जिसके पास रुपया पैसा हो। द इमेज ऑफ लाइफ स्टाइल्स ऑफ रिच एंड फेमस बॉम्बार्ड आवर सेंस एंड वी आर सेडेस्ड इनटू इक्वेटिंग स्किन डीप वैल्यूज विद एन एस्थेटिक फुलफिलमेंट। तो ऐसे जो लोग होते हैं रुपया पैसा वाले लोग, उनको देखकर क्या करते हैं, हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। वो लोग बम्बार्ड में होता है बमबारी, तो यहाँ पे बमबारी का मतलब ये नहीं कि कोई हम पर बम मार देगा, है ना। बमबारी का मतलब क्या है कि हमारे ऊपर मानसिक प्रभाव डाल रहा है। जिसको भी हम लोग देखते हैं जिसके पास रुपया पैसा है, या स्किन से भी कहता है स्किन वैल्यू, जो लोग गोरे वोरे होते हैं, अच्छे दिखने में लगते हैं, तो उनसे भी हम लोग क्या है बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं। उसी को देखकर उसके तरह लोग क्या करते हैं, बनना चाहते हैं। किसी को नौकरी हो गया, किसी के पास खूब पैसा है, तो दिन भर गार्जियन क्या करेंगे, क्यों नहीं आते रहेंगे कि देखो देखो उसको हो गया है ना, तुम भी ऐसा करो। लेकिन वास्तव में ऐसा होना नहीं चाहिए। अब आगे एक लाइन है, ए मोर मीनिंगफुल डिफिनीशन ऑफ सक्सेस बाय पिन्ड बाय अर्ल नाइटिंगेल ए 20th सेंचुरी फिलोसफर। सफलता का एक परिभाषा दिया गया है 20वीं शताब्दी के एक फिलोसफर हैं जिनका नाम है अर्ल नाइटिंगेल, उनके द्वारा, ठीक ना। अगर आपसे जैसे कोई पूछेगा कि सफलता का परिभाषा क्या है, तो हम वहाँ पे कोट कर सकते हैं कि इनके द्वारा भाई कहा गया है ना। तो फिलोसफर बोलते किसको हैं? फिलोसफर आप लोग समझते हैं? नहीं जानते होंगे। फिलोसफर को हिंदी में बोलते हैं दार्शनिक, ठीक ना, दर्शन करने वाला या सोचने वाला, विचार करने वाला। जो भी लोग आप लोग देखते होंगे, कवि वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, कोई ना कोई कवि होते हैं ना जो कुछ लिखते हैं, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अभी का स्थिति देखते हुए, अभी जो समाज में चल रहा है, वो आगे का परिकल्पना कर लेते हैं, है ना, आगे का सोच लेते हैं कि अगर ऐसा चल रहा है तो आगे क्या होगा, है ना। तो ऐसे लोग को ही फिलोसफर कहा जाता है। दार्शनिक को दर्शन कर लेता है, अपने मन से ही सोच लेता है कि अगर अभी ऐसा समाज है तो आने वाला 10 साल में क्या होगा। छोटा मोटा फिलोसफी तो हम लोग भी कर देते हैं, नहीं करते हैं। अगर देखें खूब बतिया रहा है, ये पक्का भागेगा, है ना। अगर यहाँ से देखेंगे कि कहीं मिट्टी जमा किया जा रहा है दोनों तरफ से, और उस पर से अगर कोई गिट्टी बिछा रहा है, तो हम लोग भी कर देते ना कि यहाँ रोड बनने वाला है, समझ में आ जाता है ना। तो हम लोग छोटा छोटा बात समझते हैं, लेकिन जो फिलोसफर होता है वो सिर्फ अपने से रिलेटेड नहीं सोचता, वो समाज से रिलेटेड, यानी जो भी आसपास में चल रहा है, जो सोसाइटी है, उससे रिलेटेड बताते हैं। तो ऐसे ही 20वीं शताब्दी के, 20वीं शताब्दी बोले तो क्या होगा, जैसे सन 1800 से 1900 तक जो चला होगा तो उसको बोला जाता है 19वीं शताब्दी, है ना। और वैसे ही हम लोग का देश कब आज़ाद हुआ? 1947 में, 1947 में आज़ाद हुआ ना। तो जो 1900 से लेके, जैसे 1901 आया, 1902 आया, जैसे अभी चल रहा है ना 2023, तो ऐसे 1901 आया होगा, 1902 आया, फिर 1911, 12, ऐसे लेके 1900 से लेके जो 2000 तक चला, उसको क्या बोला जाता है? 20वीं शताब्दी। 20वीं शताब्दी उसको बोलेंगे। जो 1900 से लेके 2000 तक चला ना, उसको 20वीं शताब्दी। अगर हम लोग से कोई पूछेगा कि हम लोग का देश कौन सा शताब्दी में हुआ, मतलब आज़ाद, शताब्दी मतलब होता है 100 साल, ठीक ना। शताब्दी मीन्स 100 साल, 100 साल को बोला जाता है शताब्दी। तो वैसे ही 1900 से लेकर जो चला 2000 तक तो हुआ 20वीं शताब्दी। वैसे ही अभी कौन सा चल रहा है बताइए तो सोच के? 21वीं शताब्दी। हम लोग कहते हैं ना, हम लोग 21वीं शताब्दी के लोग हैं, 21st सेंचुरी। सेंचुरी भी उसी को बोलते हैं 100 को, और शताब्दी भी उसी को बोलते हैं 100 को, ठीक ना। तो 20वीं शताब्दी के ही एक फिलोसफर है, उनका नाम क्या है? अर्ल नाइटिंगेल। तो क्या कहते हैं, उनका एक ऑडियो रिकॉर्डिंग है जिसका नाम है द स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट। उसमें बताते हैं सफलता का परिभाषा क्या, कि सक्सेस इज़ द प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ ए वर्थी आइडल। सफलता क्या है
कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया का परिणाम है। जो भी काम हम कुछ कर रहे हैं उसमें जब हमको रिजल्ट मिल जाता है, जब हो जाते हैं, तो उसी को क्या बोला जाता है? सफलता, कि हम सफल हो गए। अब इसको देखो आगे समझाया भी गया है कि इट मीन्स दैट व्हेन वी आर वर्किंग और मूविंग टुवर्ड्स सम थिंग्स वी वांट टू अकम्प्लिश, स्पेशली व्हेन समथिंग ब्रिंग अस रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी एज मेंबर ऑफ ह्यूमन रेस। जब हम लोग कोई भी काम अगर कर रहे हैं, किसी भी काम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और ख़ास करके वो काम क्या है, हमको समाज में एक मतलब मानव होने के नाम पर इज्जत और प्रतिष्ठा दिलाता हो, ठीक ना। हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, किसी का सेवा कर रहे हैं, हम टीचर बनना चाहते हैं, टीचर बन के लोगों को पढ़ाना चाहते हैं, तो इससे हमको इज्जत सम्मान मिलेगा ना। हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप में से कोई लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप डॉक्टर बनिएगा, लोगों का सेवा कीजिएगा, इलाज कीजिए, तो आपको इज्जत सम्मान मिलेगा ना, प्रतिष्ठा मिलेगा ना। तो आप क्या है, वास्तव में सफल हैं। लेकिन अगर ऐसा काम करें कि हमको मन कर रहा है किसी का मूड़ी रेत दें, है ना, किसी का मन कर रहा है कि पाकिट मार ले, तो क्या पाकिट मार के हम तो सफल हो ही जाएंगे, चरतल्ला तो गलत काम भी कर रहा है ना, जाके एटीएम कबाड़ के लेकर आ जाएंगे, बैंक में डाका डाल देंगे या कुछ भी कर दें, तो उससे हम तो सफल हो जाएंगे, अपने आप को हम सफल मानेंगे ना। चरतल्ला ठोक दिए, खूब 1 करोड़ रुपया मेरे अकाउंट में होगा, लेकिन क्या उस चीज़ से हमको इज्जत सम्मान मिलेगा? उससे उस चीज़ को हम सफलता मान सकते हैं? आप लोग मानिएगा कि हम सफल हैं? नहीं ना। हमको क्या करना पड़ेगा? ऐसा काम करना है जिससे कि हमको लगे कि नहीं, सही में हम मानव हैं, है ना। इन्हें कि किसी का खून कर दिए, किसी का जाके रेप कर दिए, तो हम ह्यूमन रेस में तो आगे नहीं हुए ना। मानव के सभ्यता में, मानव सभ्यता के दौर में हम अपने आप को एक आदर्श के रूप में स्थापित कर पाए? नहीं कर पाएंगे, कभी भी नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा काम करें या ऐसे काम की तरफ हमको बढ़ना है जिससे हमको क्या करना है कि ह्यूमन रेस में यानी मानव सभ्यता में आगे बढ़ना है और इज्जत और प्रतिष्ठा कमाना है। तो जब हम कोई ऐसा काम करते हैं और जब उसमें हम सफल हो जाते हैं तो वास्तव में सफलता उसी को कहा जाता है। तो अगर कोई आप लोग से पूछे कि सफलता क्या है, तो आप ये भी कह सकते हैं उनको कि अर्ल नाइटिंगेल के द्वारा बताया गया है कि सफलता क्या है, किसी भी काम के तरफ जब हम लगातार बढ़ रहे हैं या प्रक्रिया कर रहे हैं, जब उसका परिणाम हमको मिल जाता है, रिजल्ट मिल जाता है, तो ही सफलता कहलाता है। अब देखिए आगे क्या है, इट हैज़ नथिंग टू डू विथ टैलेंट। जो ये सफलता है इसका टैलेंट से कोई लेना देना नहीं होता है। और देखिए किस किस चीज़ से लेना देना नहीं होगा। इट हैज़ नथिंग टू डू विथ टैलेंट, IQ, एज, जेंडर, एथेंसिटी और ब्राइटाइट। मतलब जो सफलता है इसका आपका IQ बोलते हैं दिमाग को, है ना, जिसके पास खूब ज़्यादा दिमाग होता है, या फिर आपका एज, आप कितने साल के हैं, फिर आपका जेंडर क्या है, यानी आप मेल हैं या फीमेल हैं, या फिर आपका मतलब ब्राइटाइट क्या है, आप गोरे हैं कि काले हैं, आपका रंग भेद क्या है, जाति क्या है। इन सभी बातों से सफलता का कोई लेना देना नहीं होता है। ऐसा थोड़े है, ऐसे आप लोग स्कूल में पढ़ते होंगे तो बहुत जो आगे बैठता है, फर्स्ट बेंचर रहता है, खूब आगे छट करता है ना, एकदम फर्स्ट आ रहे हैं बार बार, तो भरे क्लास में फर्स्ट आ रहा है, लेकिन क्या वो ज़िंदगी में सफल होता है? इसका कोई गारंटी है? लेकिन पीछे बैठने वाला कोई बच्चा ही रहता है, पीछे से जो बैठता है उसको सारा क्लास दिखता है कि हमारे आगे लोग बैठ के क्या कर रहे हैं, और पता चलता है कि आगे वाला बैठा रह गया और पीछे वाला DM बन जाता है या सक्सेस हो जाता है, कहीं ना कहीं सेटल हो जाता है अपने लाइफ में। तो IQ से यानी बहुत ज़्यादा जो चालाक है, रट्टा मार मार के फर्स्ट आ जा रहा है, इससे सफलता का कोई लेना देना नहीं है। और आपके एज से आप कितने साल के हैं, ऐसा भी नहीं है कि जब हम 25 साल के होंगे तभी हम सफल होंगे, ऐसा नहीं है ना। सफल होने वाला एक 12-14 साल का ही लड़का है, लेकिन वो करीब 50 कंपनियों का मालिक है, ठीक ना। और आप लोग बहुत सारे लोग को देखे होंगे, जैसे साधु महात्मा 200 साल तपस्या कर रहे हैं तब भी भगवान नहीं मिलते हैं, नहीं मिलते हैं। लेकिन एगो ध्रुव जी थे, 5 साल के थे तभी उनको भगवान मिल गए। एगो प्रहलाद थे, जब 7-8 साल के थे तभी उनको भगवान मिल गए। तो ऐसा नहीं ना कहीं कि भगवान मिलेंगे यानी सफलता मिलेगा तो जब हम 200 साल तपस्या करेंगे या 200 साल कहीं जाकर हम किताब कॉपी ढोएंगे या 100 साल 50 साल कहीं करेंगे तभी हम सफल हो सकते हैं, ऐसा भी नहीं है। यानी सफलता का इन सभी बातों से आपके
जाति से, आपके रंग से, आपके IQ से, यानी आपके अंदर कितना दिमाग है, क्या टैलेंट है, इन सभी चीज़ से लेना देना नहीं है। और इट डजेंट नॉट मीन बीइंग अ सेलिब्रिटी, आइकन और टाइकन। सफलता का ये भी मतलब नहीं है कि आपको कोई ये सेलिब्रिटी बना दे, है ना, कोई आपको आइकन बना दे। जैसे अभी बहुत सारे लोग हैं ना सेलिब्रिटी, हीरो है, हीरोइन है, तो आप लोग उनको सफल मानते हैं, लेकिन आपके जो मम्मी पापा हैं, क्या आप उनको सफल नहीं मान रहे हैं? कोई गांव समाज में होता है, बहुत अच्छा काम करता है और सिर्फ उसको गांव समाज के लोग जानते हैं, 5 गांव के आसपास के लोग जानेंगे और वो मर जाएगा, तो क्या वो सफल नहीं था? वो भी सफल थे ना। इसका ये मतलब तो नहीं कि हम सफल होने का मतलब कि हम हीरो बन जाए, हमको पूरा देश दुनिया जान ही जाएगा, हम एक बहुत बड़े आइकन बन जाएं। अरे हम लोग अपने मम्मी पापा को भी तो सफल मानते हैं, जो हमारे मम्मी पापा हमारे घर परिवार को अच्छे से चला रहे हैं, वो भी तो आपके नज़र में सफल होंगे। इसका मतलब ये थोड़े कि आपके मम्मी पापा को सब जान रहा है, पूरा भारत जान रहा होगा, नहीं ना। तो सफलता का मतलब ये भी नहीं है कि हम बहुत बड़े आइकन और टाइकन हो जाएं।